नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के हमारे चिंतन का विषय है कि हमारे ऋषियों ने वेदों को कैसे सुरक्षित रखा। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। जाने वेदों में रत्ती भर भी मिलावट क्यों नहीं हो सकी। जब कोई सनातनी ये बताने की कोशिश करता है कि हमारे ज्यादातर ग्रंथों में मिलावट की गई है, फेर बदल कर दी गई है, सही स्थिति को न बताकर कुछ न कुछ उसमें मिलावट करके ही प्रस्तुत की गई है, तो वो वेदों पर भी उंगली उठाते हैं कि अगर सभी में मिलावट की गई है तो वेदों में भी किसी ने मिलावट की होगी। परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि क्यों नहीं जानते हैं वेदों को सुरक्षित रखने की उनकी अनुपूर्वी एक एक शब्द और एक एक अक्षर को अपने मूल रूप में, एक एक शब्द और एक एक अक्षर को अपने मूल रूप में बनाए रखने के लिए जो उपाय किए गए हैं, उन्हें आजकल गणित की भाषा में प्री म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रम परिवर्तन और संयोजन, प्री म्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहा जाता है। वेद मंत्र को स्मरण रखने और उनमें एक मात्रा का भी लोप या विपर्यास ना होने पाए, एक मात्रा का भी लोप या विपर्यास ना होने पाए, इसके लिए उसे 13 प्रकार से याद किया जाता था। याद करने के उस उपाय को 2 भागों में बांटा जा सकता है। उस याद करने की प्रक्रिया को हम 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं, प्रकृति पाठ और विकृति पाठ। प्रकृति पाठ का अर्थ है मंत्र को जैसा वह है वैसा ही याद करना, मंत्र जैसा है उसको वैसा ही याद करना। तथा विकृति पाठ का अर्थ है उसे तोड़ तोड़कर पदों को आगे पीछे दोहरा कर भिन्न भिन्न प्रकार से याद करना। याद करने के इन उपायों के 13 प्रकार निश्चित किए गए थे। याद करने के इन उपायों को 13 प्रकार से निश्चित किए गए थे। संहिता पाठ, पद पाठ, कर्म पाठ, जटा पाठ, पुष्पमाला पाठ, कर्ममाला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, रथ पाठ, ध्वज पाठ, धन पाठ और त्रिपद धन पाठ। पाठों के इन 13 नियमों को विकृति वल्ली नामक ग्रंथ में विस्तार से विस्तृत किया गया है। परिणामतः श्रोतीय ब्राह्मणों जिन्हें मैक्स मूलर ने जीवित पुस्तकालय नाम से भी अभिहित किया है, उनके मुख से वेद आज भी उसी रूप में सुरक्षित हैं जिस रूप में कभी आदि ऋषियों ने उनका उच्चारण किया होगा। विश्व के इस अद्भुत आश्चर्य को देखकर एक पाश्चात्य विद्वान ने आत्मविभोर होकर कहा था कि यदि वेद की सभी मुद्रित प्रतियां नष्ट हो जाएं तो भी इन ब्राह्मणों के मुख से
वेद को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। मैक्स मुलर ने इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस में लिखा है, आज भी यदि वेद की रचना को कम से कम 5000 वर्ष, आज भी यदि वेद की रचना को कम से कम 5000 वर्ष हो गए हैं, भारत में ऐसे श्रोत्रिय मिल सकते हैं जिन्हें समूचा वैदिक साहित्य कंठस्थ है। भारत में ऐसे भी श्रोत्रिय साधु संत मिल सकते हैं जिन्हें समूचा समस्त वैदिक साहित्य कंठस्थ याद है। स्वयं अपने ही निवास पर मुझे ऐसे छात्रों से मिलने का सौभाग्य मिला है जो न केवल समूचे वेद को मौखिक पाठ कर सकते हैं, वरन उनका पाठ सन्निहित सभी आरोहावरोह से पूर्ण होता है, से परिपूर्ण भी होता है। उन लोगों ने जब भी मेरे द्वारा संपादित संस्करणों को देखा और जहां कहीं भी उन्हें अशुद्धि मिली, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उन अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान अवश्य आकर्षित किया। मुझे आश्चर्य होता है उनके इस आत्मविश्वास पर। लेखक कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है उनके इस विचित्र आत्मविश्वास पर कि जिसके बल पर वे सहज ही उन अशुद्धियों को ध्यान में ला देते थे, जो हमारे संस्करणों में जहां तहां रह जाती थी। उन गलतियों को, उन कमियों को श्रोत्रिय साधु संतों के द्वारा तुरंत ही सुधार कर दिए जाते थे। वेदों की रक्षा के लिए किए गए इन प्रयत्नों की सराहना करते हुए, मैक्स मुलर ने अपने ग्रंथ ओरिजिन ऑफ रिलीजियन धर्म की स्थापना के पृष्ठ 131 पर लिखा है, वेदों का पाठ हमें इस तरह की सटीकता के साथ सौंप दिया गया है कि काम की उचित समझ में शायद ही कभी पढ़ा जा रहा है, या पूरे ऋग्वेद में अनिश्चित पहलू भी है। ऋग्वेद भाग 1 में मैक्स मुलर ने पुनः लिखा, जहां तक हम निर्णय लेने में सक्षम हैं, हम शब्द की सामान्य अर्थ में वैदिक भजनों में विभिन्न रीडिंगों की शायद ही कभी बात कर सकते हैं। संग्रह पांडुलिपियों से इकट्ठा होने के लिए विभिन्न रीडिंग अब हमारे लिए सुलभ है। संग्रहित पांडुलिपियों से इकट्ठा होने के लिए विभिन्न रीडिंग अब सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। वेदों को शुद्ध रूप में सुरक्षा का इतना प्रबंध आरंभ से ही कर दिया गया था कि उनमें प्रक्षेप करना संभव नहीं था। इन उपायों के उद्देश्य के संबंध में सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता डॉक्टर भंडारकर ने अपने इंडिया एंटीक्वायरी के सन 1874 के अंक में लिखा भी था कि द ऑब्जेक्ट ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट्स इज सिंपली ही मोस्ट एक्यूरेट preservation of the sacred text of the Vedas। उनकी विभिन्न व्यवस्थाओं का उद्देश्य वेदों के पवित्र पाठ का सबसे
सटीक संरक्षण है। उनकी व्यवस्थाओं का उद्देश्य वेदों के पवित्र पाठ का सबसे सटीक संरक्षण है। वेदों के पाठ को ज्यों का त्यों सुरक्षित रखने के लिए जो दूसरा उपाय किया गया था वह यह था कि वेदों की छंद संख्या, पद संख्या तथा मंत्रानुक्रम से छंद ऋषि देवता को बताने के लिए उनके अनुक्रमणियां तैयार की गई। उनकी अनुक्रमणियां तैयार की गई जो अब भी शौनकानुक्रमणी, अनुवानुक्रमणी, सत्तानुक्रमणी, आर्षानुक्रमणी, छंदोनुक्रमणी, देवतानुक्रमणी, कात्यायनानुक्रमणी, सर्वानुक्रमणी, ऋग्विधान, ब्रह्म देवता, मंत्रार्षाध्यार, कात्यायनी, सर्वानुक्रमणी, प्रतिशाख्य सूत्रादि के नामों से पाई जाती है। साथ ही समस्त शिक्षा ग्रंथ इन अनुक्रमणियों पर विचार करते हुए, मैक्स मुलर ने इन सभी अनुक्रमणियों पर विचार करते हुए मैक्स मुलर ने एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर के पृष्ठ 117 पर लिखा है कि ऋग्वेद की अनुक्रमणी से हम उनके सूक्तों और पदों की पड़ताल करके निर्भीकता से कह सकते हैं कि अब भी ऋग्वेद के मंत्रों, शब्दों और पदों की वही संख्या है जो किसी काल, किसी दौर पर लिखी गई हो। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।